प्रॉपर टाइम टेबल बताऊंगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा। स्ट्रेटेजी प्लानिंग का मतलब क्या, डेली रूटीन क्या होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट आप क्या रखोगे ये बताऊंगा। साथ में आपको सिलेबस आपको आधा कवर करना, मतलब टाइम तो समझ लो बिल्कुल डूबा हुआ है, 1 महीना ही बच्चा, टाइम पूरा डूबा पड़ा है और इसी टाइम के बीच में आपकी दिवाली भी आ गई। अब क्या करोगे भैया, वही चीजें तो मैं बताने आया हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर सको, वो समझने की कोशिश करो। बस मतलब आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आप 1 महीने में पूरा पढ़ के चलो, रेदर देन जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा कि आप कर लोगे। आज के दिन में आपको जो आपको पता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो 3 तारीख से चालू होने वाले हैं, उसको आपको प्रॉपर टाइम टेबल बताऊंगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा। स्ट्रेटेजी प्लानिंग का मतलब क्या, डेली रूटीन क्या होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट आप क्या रखोगे ये बताऊंगा, रिवीजन स्टडी कैसे करोगे मैं आपको ये चीजें कवर करा के देने वाला हूं, पीवाईक्यू टेस्ट कैसे दोगे आपको ये बताने वाला हूं और कैसे आप 100% स्क्वायर कर सकते हो, किट्टू भैया का हैक बताऊंगा। मतलब ये सारी चीजें आपको कवर करके देने वाला हूं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी, कहां से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, 1 महीना बचा है, दिवाली आ गई, ये सब चीज आ गई, कैसे चीजों को बैलेंस करके चलोगे, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में कवर करके देने वाला हूं। बस इत्मीनान से पढ़े, प्यार से सुनना, एक एक चीज को फॉलो कर लेना। आपको पता, आपके गुरुदेव ने भी बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं और सारे बच्चों के डाउट लेके, सारे बच्चों की स्ट्रेटेजी लेते हुए, पुराने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुनते हुए एक स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने ला के दिया, आप इसको फॉलो कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया टाइम टेबल। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं वाले बच्चों की बात कर रहे हो, जो 9th और 10th क्लास में वाले बच्चे हैं, ये समझ लो भैया 3 तारीख को आपको किसका पेपर है, सामाजिक विज्ञान का है। 4 तारीख का आपका किसका पेपर है भैया, हिंदी का पेपर है। और आपको क्या पता भैया, आपके पास 6 तारीख का किसका पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है। अरे रुक जा भैया, उसके बाद 7 तारीख को आपको किसका पेपर है, एनएसक्यूएफ के जो समस्त विषय होते हैं उसका पेपर है। बाद में आपका 8 तारीख को आपने देखा विज्ञान का पेपर है। आपका 10 तारीख को आप देखोगे गणित का पेपर है। आपका 11 तारीख देखोगे आप संस्कृत और उर्दू का पेपर है। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, एक भी दिन का गैप नहीं है। 3 तारीख के बाद 4 को पेपर, 4 के बाद 6 को पेपर, 6 के बाद 7 को, एक दिन का गैप यहां मिला और एक दिन मैथ्स के पेपर में गैप मिला। मतलब आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आप 1 महीने में पूरा पढ़ के चलो, रेदर देन कि आप इसको मतलब एग्जाम्स के बीच में आप पढ़ाई करो ना, पहले ही पूरा पढ़ के रखना अपने को, ठीक है। ये से आप देख लो भैया, यहाँ पे आपका 11वीं और 12वीं बच्चों का पेपर का दिया है, अलग अलग चीजें मेंशन करके दिया, आप वो देख लो। ये कक्षा 11वीं के लिखा है 3 तारीख को हिंदी का पेपर है और यहाँ पे भौतिक शास्त्र वगैरह का पेपर 12वीं में देख रखा है। 4 तारीख को यहाँ पे भौतिक शास्त्र वगैरह की चीजें देख रखी, तो हिंदी का पेपर 12वीं का है। आप देखो 6 तारीख को अंग्रेजी का है, तो यहाँ पे रसायन शास्त्र, इतिहास, लोक शास्त्र, इन सबकी बात करिए। यहाँ पे 7 तारीख को देख रखा है, 8 तारीख को देख रखा है, 10, 11, 12, 13 करके ये आपका पूरा टाइम टेबल मेंशन करके दिया है। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। अब मेन बात कर रहा हूं किसकी, आपको कैसे प्लानिंग रखनी है, क्या सारी चीज रखनी है, इन सब चीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले भैया टाइम की बात कर रहा हूं। आपके पास केवल 30 दिन बचे हैं, सितंबर पूरा गया, अक्टूबर बचा है, नवंबर को जाने दो। नवंबर में तो पेपर है 3 तारीख से, केवल आपके पास 30 दिन है। 30 दिन में आपके पास सब्जेक्ट किससे, 5 से 6 सब्जेक्ट है। जिसके 5 सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपके पास कितने, 6 दिन मिल रहा है। जिसके पास 6 सब्जेक्ट है उसके लिए 5 दिन मिल रहा है, ठीक है ना। साथ में आपको सिलेबस आपको आधा कवर करना, मतलब टाइम तो समझ लो बिल्कुल डूबा हुआ है, 1 महीना ही बचा, टाइम पूरा डूबा पड़ा है और इसी टाइम के बीच में आपकी दिवाली भी आ गई। अब क्या करोगे भैया, वही चीजें तो मैं बताने आया हूं कि आप अच्छा स्कोर कर सको, वो समझने की कोशिश करो बस, ठीक है ना। अब मैं बात करूं भैया स्ट्रेटेजी आप क्या रखोगे। अभी आपकी स्ट्रेटेजी का, आप 2 से 3 दिन तो मैंने ज्यादा लिख दिया, आप ये ट्राई करो कि 1-2 दिन में, मैक्सिमम बोल रहा हूं, एक ही दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में आप क्या पता पूरा सिलेबस देखो, कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है आप ईयरली में। साथ में आप टाइम टेबल बनाओ अपना खुद का कि इस वाले सिलेबस को ऐसा कवर करूंगा, ऐसा करूंगा। मुझे पता टाइम टेबल आपसे बनाने नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। साथ में आपके नोट्स अरेंज कर लो कि भैया हिंदी के यहाँ रख लो, इंग्लिश के यहाँ रख लो, पुराने स्कूल वाले यहाँ रख दिए, कोचिंग वाले यहाँ रख दिए, खुद के लेके यहाँ रख दिए, मतलब आपको ढूंढना ना पड़े, एक जगह व्यवस्थित रख दो, इंग्लिश के ये, हिंदी के ये, साइंस के ये, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के ये। साथ में आपके वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देख लो। अरे भैया मुझे लगता है मैथ्स से डर, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले मुझे इसको उठाना है। हिंदी आसान लगती तो मैंने लास्ट में रख दी, या फिर हिंदी कठिन लगती, मैथ्स को टफ आसान लगता है, उसको ऐसा कर लो। मतलब जो सब्जेक्ट आपका सबसे कठिन है ना, उसको आप पहले पढ़ो और जो आसान सब्जेक्ट उसको आप बाद में पढ़ लो, कि आपको हरी अप में चीजें ना पढ़नी पड़े, क्योंकि अपन को पढ़ना फाइनल के लिए भी है। यहां पे आप फॉलो करो भैया 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल का मतलब है कि 50% आप न्यू चैप्टर पे ध्यान दो, 30% आप रिवाइज करो पुराने चैप्टर का, और 20% आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो।
कैसे क्या टाइम कैसे रखोगे, टाइम टेबल कैसे रखोगे, सब चीज बताऊंगा। डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ। आप एक एक चीज ध्यान से सुनना। अब मैं बात कर रहा हूं भैया यहाँ पे आपकी प्लानिंग की बात कर रहा हूं। प्लानिंग में सबसे पहले मेन मुद्दे की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर क्वार्टरली एग्जाम की बात अगर मैं करता हूं, क्वार्टरली एग्जाम में स्कूल में सिलेबस नहीं हो पाता है, तो वो स्कूल वाले हर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन हाफ ईयरली में आपका 80% का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो इस पेपर जो आपका बनेगा ना, जैसे फाइनल पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस को देख के क्वेश्चन बने जाएंगे। मतलब ये समझो ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे पूरे सिलेबस को छोड़ के। लेकिन अपन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बाद में पढ़ना है, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपन अपना गुजारा तो देख सकते हैं, लेकिन स्टेट रैंक 1 और 100 में 100% नहीं बनाने देख सकते। गुजारा मिल जाएगा इंपॉर्टेंट से, लेकिन स्टेट रैंक नहीं देख पाओगे। पहले आप पूरा पढ़ो, फिर गुजारे के पास जाना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले आपने जो क्वार्टरली में पढ़ा है इसका रिवाइज तो करना, लेकिन नहीं, आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वार्टरली के साथ साथ 3-4 चैप्टर और ऐड हुए तभी तो हाफ ईयरली का पेपर हो रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, 3-4-5 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हुए, आप इनकी प्रैक्टिस करो, आप इनको अच्छे से पढ़ो। मेन फोकस आपका यहां होने चाहिए। सपोज क्वार्टरली में आपके पास 4 सब्जेक्ट मैथ्स में पूछे गए थे या 4 सब्जेक्ट साइंस में पूछे गए थे, आगे के 3 चैप्टर और करा दिए, तो उन 3 चैप्टर को पहले पढ़ो भैया। यहां पे आप न्यू बीए है ना, स्टडी भी करो, रिवाइज भी करो, प्रैक्टिस भी करो, राइटिंग का तरीका भी देखो। नए चैप्टर है भैया, इनको पढ़ना जरूरी है। ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ के पेपर दे चुके हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी है। और आपको लगता है कि यहाँ के कुछ चैप्टर अपन ने नहीं पढ़े, उसको भी आप यहाँ पे डालो, क्योंकि फाइनल की तैयारी भी करनी भैया अपने को। तो क्वार्टरली को पहले बाद में रखना प्रायोरिटी, पहले आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए ये जो नए चैप्टर, ये आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आपको क्वार्टरली के आपके जो चैप्टर इनका बस रिवाइज करना है। यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ना है, यहाँ पे नया भी है, रिवाइज भी करना, प्रैक्टिस भी करना, पीवाईक्यू भी करना है। ये चीजें आपकी ऑलरेडी पढ़ी पढ़ाई है, तो इसको आप बाद में पढ़ना। उसके बाद में बात कर रहा हूं, फिर आपको रिवीजन करना है और हर चैप्टर्स के बाद पीवाईक्यू लगाना है। एक नया चैप्टर आपने किया, एक नया चैप्टर जैसे ही हो गया आप उसके पीवाईक्यू करो। कैसे करोगे वो बता रहा हूं। अब आपसे मैंने बोल तो दिया कि तैयारी करनी, इन चैप्टर करनी, कैसे करनी वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आगे बढ़ा भैया, आपके पास रोड मैप क्या होना चाहिए। आपका मेन रोड मैप ये होना चाहिए कि आपने सब्जेक्ट तो डिसाइड कर ली, अब सब्जेक्ट के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन सा वीक चैप्टर है, आप इसको एनालाइज करो। स्ट्रॉन्ग को पहले पढ़ो, वीक को बाद में। आपको वीक वाले जो सब्जेक्ट है उसको, वीक चैप्टर जो है आप उनको पहले पढ़ो, स्ट्रॉन्ग को बाद में पढ़ो। ये आपका तरीका। और 8-8-8 रूल को फॉलो भैया, ब्रह्मास्त्र है। मैं बोल रहा हूँ आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, सबने 8-8-8 का रूल पढ़ा है और फॉलो किया है। 8 घंटे आप स्टडी स्लीप करो, 8 घंटे स्टडी करो, 8 घंटे मस्ती करो। लेकिन अब आपके पास समय मस्ती का थोड़ा कम है, इसलिए मैं बोलूंगा ट्राई करो कि 2 घंटे आप शॉर्ट नोट्स बनाने पे ध्यान दो। 8 घंटे सो, 8 घंटे पढ़ो। मस्ती के जो 8 घंटे, उसमें से ट्राई करो कि 2 घंटे आप अपने पास निकालो। अगर आप ये फॉलो करोगे बेटा, देखो 24 में 8 घंटे पढ़ रहे हो। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो 8 घंटे पढ़ रहा होगा आपके साथ, नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं। मुझे पता 2-3 घंटे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता। अगर आप इसको फॉलो करोगे 8 घंटे 1 महीने फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। अब भैया बची दिवाली। दिवाली तो भैया हिंदू का सबसे मेन फेस्टिवल है। एंजॉय भी करना, पढ़ाई भी करना। सर आप ये मत बोलो कि पढ़ाई कर लो दिवाली, ना, दिवाली भी जरूरी, एंजॉय करो, उतना नहीं जितना हर साल करते हो। आप दिवाली में एंजॉय करो, लेकिन 8 घंटे आप अपने सेपरेट बना के रख लो कि 8 घंटे में दिवाली में भी पढ़ के रहूंगा, पढ़ के रहूंगा। अब 8 घंटे कब रहेंगे, आप ट्राई करो मॉर्निंग में 4 बजे उठ के सुबह के 10 बजे तक, क्योंकि सुबह 4 से शाम के 10 तक दिवाली के बीच में कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता, घर वाला कोई काम नहीं दे रहा आपको, घर वाले के सोते रहेंगे। 4 से 10 आप पढ़ो, 6 घंटे आपके पास हो जाएंगे बित्मीनान से, खाली दिमाग से पढ़ोगे। और 10 बजे के बाद मम्मी काम दे दे, पापा काम दे दे, झाड़ू लगवा ले, पोछा करवा ले, कुछ कर ले, आपका काम हो जाएगा। तो दिवाली में भी आपको 8 घंटे सेपरेट निकालना। और मेरे लिए सबसे परफेक्ट टाइम अगर मैं बताऊँ ना, सुबह 4 से 10 बजे, ये इससे ज़्यादा परफेक्ट टाइम कितना ही ढूंढने को इसका लो नहीं मिलेगा। शाम को काम मिलेंगे, दोपहर में काम मिलेंगे, शाम को पूजा मिलेगी, दोपहर में पूजा मिलेगी, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में किसी घर पे कुछ काम नहीं रहेगा। बाकी के 2 घंटे आप अपने ऊपर डिपेंड करो कि ये जो 6 घंटे में पढ़ा उसको आप रिवाइज कर सको। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कब रख रहे हो। बस अलग रखना है, इन 6 घंटे से थोड़ा अलग रखना, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ अगली बात की, अगली बात सुनो सभी। अब मैं बात कर रहा हूँ मेरे हैक क्या है। अब सब बच्चे तो या पढ़ाई लिखाई पे आ गए, अब मेरे हैक क्या है। अगर मैं आपकी जगह पे अगर होता तब मैं क्या करता, मैं आपकी जगह होता, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, तब मैं क्या करता कि 100 में से 100 लेके आ सकूं। तब मैं पता क्या करता, जनरल बताऊं, मैं क्या करता, जो 2-3 नए चैप्टर है ना, उनको पहले पूरा कंप्लीट करता।
मुझे मतलब नहीं रहता कि हाफ ईयरली कैसी है, मुझे मतलब नहीं, मैं पूरा कंप्लीट करता, लेकिन मेरे पास एक टाइम बाउंडेशन कि 2 दिन में कंप्लीट करना, मतलब कंप्लीट करना है, तो मैं उनको फुल कंप्लीट करता, बाद में उन्हीं से रिलेटेड पीवाईक्यू करता। अब फुल कंप्लीट करने के लिए बहुत समय लगता, मैं क्या करता, वन शॉट उठाता यहाँ पे, उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करता, पुरानी वन शॉट डली होगी किसी न किसी फैकल्टी की जो आपके फेवरेट होंगे, उनकी आप वन शॉट उठाओ, पुरानी वन शॉट उठाओ, कंप्लीट कर डालो। हो सके फैकल्टीज भी यहाँ पे वन शॉट लेके आएंगे, मैं भी लेके आऊंगा आपके लिए वन शॉट कि आप रिवाइज कर सको, तो वन शॉट लेके आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करवाएंगे। उससे अच्छा आप वन शॉट करके एनसीईआरटी करो, वन शॉट पढ़ो, 2 घंटे में सब खत्म कर दो सिलेबस, और बाद में एनसीईआरटी रीड आउट कर दो कि आपको सब चीज समझ में जाए। उसके बाद में क्या करता, मैं आता क्वार्टरली एग्जाम के ऊपर। पहली प्रायोरिटी मेरी ये होती जो नया चैप्टर है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी क्वार्टरली एग्जाम की रहती, क्योंकि ये आपके क्या है, यहाँ पे आपको ओनली रिवीजन करना, कोई नई चीज नहीं पढ़नी, कोई इक्का दुक्का तिक्का चीज है, जो चीजें क्या होगा आपको परेशान करती होगी, क्वार्टरली के टाइम पे छूट गई होगी, तो वो चीजें करता मैं, बाकी तो रिवाइज करना हो जाता। उसके बाद मैं क्या करता, पीवाईक्यू वन शॉट उठाता। बहुत सारे आपके फेवरेट फैकल्टी ऐसे होंगे जिनने पीवाईक्यू की वन शॉट भी डाली है कि 5 ईयर वन शॉट, 5 ईयर वन शॉट मैथमेटिक्स, ऐसे करके मैं वन शॉट पीवाईक्यू पूरे निपटा देता। या फिर ऐसी बहुत सारी बुक्स ऐसी अवेलेबल होती है जहाँ पे पीवाईक्यू मेंशन रहते हैं, आप उनको करो, या तो आप टीचर की हेल्प से लो या कुछ करो, टीचर्स को परेशान करो पीवाईक्यू के लिए, कुछ भी करो, आप यहाँ से पीवाईक्यू मैनेज करने की कोशिश करो और आप उनका हाथ में रखे और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट में मैं पता क्या करता, सब कुछ हो जाता, चलो मैं नया चैप्टर भी कर लिए, क्वार्टरली भी कर लिए, पीवाईक्यू भी कर लिए, अब मेरे दिमाग पता क्या दौड़ता, यहाँ पे हाफ ईयरली की एग्जाम है तो फोकट के क्वेश्चन नहीं देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड देंगे, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें तो देंगे। अब मैं आता भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने, लेकिन ये लास्ट में जाता, लास्ट में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गो थ्रू करता, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन देंगे भैया हाफ ईयरली में, बोर्ड वाला पेपर बनाएगा, स्कूल वाले पेपर बनाने इंपॉर्टेंट देंगे, वो क्वेश्चन वही डालने की कोशिश करेंगे जो आपके फाइनल पेपर में आते हैं, बकेती वाले क्वेश्चन नहीं देंगे, नॉर्मल वही क्वेश्चन आएंगे जो फाइनल पेपर पूछे जाते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर रहेगा। अच्छा अब सिलेबस हो गया है, देखो क्वार्टरली तक तो सिलेबस नहीं होता, वो पेपर फाइनल के तरीके से नहीं बना पाते, हाफ ईयरली में बनाते पेपर फाइनल के तरीके से, तो अब उसको मैं लास्ट में पढ़ता। समझ में आया मैंने क्या बोला, कैसे आपको चीजें अरेंज करनी है, आपके पास समय नहीं बचा, एक एक घंटा आपका कीमती है, अभी आपको इतिहास बनाना, अभी रचना, अभी सारी चीज पढ़ना है, मुझे भरोसा आप करोगे, वह उठो मेहनत करके तो देखो, आपको जीवन बदलना है। आप दिन रात हंसी मजाक करते आए हो, आप अप्रैल से टिके हो हंसी मजाक मस्ती करने, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने क्वारंटीन हो जाओ, क्वारंटीन मतलब घर के अंदर बैठ के पढ़ना चालू कर दो, मतलब मत रखो, ना स्कूल से मतलब रखो, ना कोचिंग से मतलब रखो, रख जाओ कोचिंग में, कोचिंग छोड़ के लग जाओ, एक बिल्कुल एक रफ्तार पकड़ने, आपके अपना खुद का हाईवे बनाना चालू कर दो कि यही मेरा हाईवे, मैं इसी पे चलूंगा, मुझे अब किसी से मतलब नहीं। ऑलरेडी आपने इतना पढ़ के रखा है, जो टीचर अच्छे लग रहे हैं, जिनको लगता है कोई अच्छी चीज लेके आ रहा है, आप उनको भी देखो, लेकिन आपको अपना पैरामीटर खुद को डिसाइड करना है। सब लोग आएंगे पढ़ा के जाएंगे, सब लोग आएंगे बोलेंगे ऐसा कर ले, सब लोग आएंगे अलग अलग चीजें बोलेंगे, लेकिन आपको मेन फोकस रखना आपके ऊपर, आप क्या स्ट्रेटेजी रख रहे हो। कोई बोलेगा मैं तो दिवाली के बाद पढ़ूंगा 10-10 12-12 घंटे, कोई बोलेगा दिवाली के बीच में पढ़ूंगा, ना, मैंने बोला ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र तरीका है, जिन जिन बच्चों को अच्छा लगे प्लीज इसको अप्लाई करना, मुझे पता भाई बहुत इम्पैक्टफुल है, सब बच्चों का निचोड़ है ये, सब बच्चों का निचोड़ है, बस लग जाओ यार, मेहनत करने पे लग जाओ, मेहनत पूरी कर दो, मत छोड़ना कोई भी चीजें, ठीक है ना। जाते जाते एक ही बात बोलूंगा भैया, कुछ भी हो जाए, दुनिया की हर एक परिस्थिति जाए, कुछ भी हो जाए, आप एक चीज कभी मत भूलना, आपका 100% देना। तो जाते जाते लिख के जाना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड आई एम द बेस्ट, एंड आई विल गिव माई 100%, एंड आई विल गिव माई 100%, आई विल गिव माई 100%। आप अपनी 100% ताकत लगा दो, बाद में जो रिजल्ट आया ठीक है, बाद में आपको ये बोलना ना पड़ जाए कि मैंने मेरी ताकत नहीं लगाई, और नीचे लिख के जाना कि सर आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%, और साथ में अपना नाम लिख के जाना, और ये भी लिख के जाना सर हाफ ईयरली में मैं फुल में से फुल नंबर लेके आऊंगा, मेरा नाम ये है, और मैं स्टेट रैंक 1 भी लेके आऊंगा सर, आप देखना, ऐसा मेंशन करके जाना, तब जाके मैं मानूं कि नहीं आप में असली दम है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करना, अभी से ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से फोड़ के आना एग्जाम को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।